झारखंड में चुनाव का आगाज हो चुका है। आज राज्य के 43 सीटों पर पहले चरण का मतदान जारी है। इन सीटों में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है। मतदाता आज इनके भविष्य का फैसला करेंगे और मतदान पेटी में अपने फैसले को कैद कर देंगे। इन 43 सीटों का समीकरण क्या है और कौन जीतेगा कौन हारेगा, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं सतीन्द्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी ब्रॉडकास्ट। झारखंड में पहले चरण में 43 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार यानी कि आज 13 नवंबर को वोट डाले जा रहे हैं। ये 43 सीटें ये झारखंड में सत्ता की तस्वीर और दलों की तकदीर तय करेंगी। इन सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच है, जबकि पहले चरण में कई राजनीतिक दिग्गजों की भी परीक्षा होनी है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत 4 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र, पत्नी और बहू शामिल हैं। इसके अलावा कई मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व सांसदों का राजनीतिक भविष्य में भी तय होगा। पहले चरण के चुनाव में जेएम, भाजपा, कांग्रेस, आजसू पार्टी, आरजेडी, जेएलकेएम और झारखंड पार्टी समेत कई दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि कई निर्दलीय प्रत्याशी भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में कई दिग्गज नेताओं की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। 1 दर्जन सीटों पर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेताओं के बीच मुकाबला है। कोडरमा विधानसभा सीट पर इस वर्ष के चुनाव में बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरा यादव और आरजेडी के सुभाष यादव के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि निर्दलीय शालिनी गुप्ता भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में जुटी हैं। शालिनी ने पिछली बार आजसू पार्टी से चुनाव लड़ा था। वर्ष 2000, 2005 और 2009 में इस सीट पर आरजेडी को जीत मिली थी, जबकि 2024 और 19 के चुनाव में बीजेपी की नीरा यादव सफल रही। बरकट्ठा में भाजपा के अमित यादव और जेएम के जानकी यादव के बीच टक्कर है। अमित यादव ने 2019 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी, जबकि जानकी प्रसाद यादव ने भी 2014 में झाविमो उम्मीदवार के रूप में सफलता हासिल की। बरही के वर्तमान विधायक उमाशंकर अकेला को इस बार कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने अरुण साहू को उम्मीदवार बनाया, जिससे नाराज उमाशंकर अकेले निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। उन्हें बीजेपी के मनोज यादव टक्कर दे रहे हैं। मनोज यादव भी इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं। बड़कागांव में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से इस बार भी पुराने प्रतिद्वंदी रोशनलाल चौधरी से चुनौती मिल रही है। अंबा प्रसाद की मां और पिता दोनों इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं और 15 साल से इनके परिवार का कब्जा है। जबकि बीजेपी ने आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता रोशनलाल चौधरी को पार्टी में शामिल कर चुनाव मैदान में उतारा है। बात करें हजारीबाग की, तो यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच एक बार फिर मुकाबला तय है। कांग्रेस ने मुन्ना सिंह और बीजेपी ने प्रदीप प्रसाद को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले 2 चुनाव में बीजेपी के मनीष जायसवाल को जीत मिली थी, लेकिन उनके सांसद बनने के बाद बीजेपी ने मुन्ना सिंह को मैदान में उतारा। सिमरिया में बीजेपी और जेएम के बीच सीधी लड़ाई की तस्वीर बन रही है। इस सीट पर बीजेपी ने अपने विधायक किशुन दास का टिकट काटकर उज्जवल दास को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जेएम ने मनोज चंदा को मैदान में उतारा है। मनोज चंदा पिछली बार आजसू पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में थे। चतरा में मंत्री सत्यानंद भोक्ता की जगह उनकी बहू रश्मि प्रकाश आरजेडी उम्मीदवार के रूप में मैदान में है, जबकि बीजेपी ने समझौतों के कारण यह सीट लोजपा आर के लिए छोड़ दी है। लोजपा आर की ओर से पूर्व विधायक जनार्दन पासवान को मैदान में उतारा गया है। बरहालगोड़ा विधानसभा सीट से इस बार जेएम विधायक समीर कुमार मोहंती के सामने बीजेपी के दिनेशानंद गोस्वामी चुनावी मैदान में है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक कुणाल पाड़ंगी जेएम होने से समीर मोहंती को फायदा मिलने की उम्मीद है। हालांकि लोकसभा चुनाव में समीर मोहंती को हार मिली थी। घाटशिला विधानसभा सीट पर इस बार पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। यहाँ उनका मुकाबला मंत्री रामदास सोरेन से है। जेएम विधायक रामदास सोरेन इस सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। कोटका में इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा चुनावी मैदान में है। मीरा मुंडा पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और उनका मुकाबला जेएम के संजीव सरदार से है। राज्य गठन के बाद इस सीट पर बीजेपी और जेएम के बीच सीधी टक्कर होती रही है। जुगल सलाई विधानसभा सीट पर आजसू पार्टी के रामचंद्र सहित और जेएम विधायक मंगल कालिंदी के बीच सीधा मुकाबला है। रामचंद्र सहित 2009 और 2014 में यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन 2019 में मंगल कालिंदी ने उन्हें पराजित किया था। जमशेदपुर पूर्वी सीट से बीजेपी ने ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू को चुनाव मैदान में उतारा है। उनके सामने पूर्व आईपीएस डॉक्टर अजय कुमार चुनावी मैदान में हैं। अजय कुमार जमशेदपुर के सांसद भी रह चुके हैं। जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा सीट बीजेपी ने सहयोगी दल जेडीयू के लिए छोड़ी है। जेडीयू ने यहां से सरयू राय को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मंत्री बन्ना गुप्ता फिर से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
सरयू राय भी इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ईचागढ़ में जेएम विधायक सविता महतो के सामने एलडीए उम्मीदवार के रूप में आजसू पार्टी के हरिलाल महतो चुनावी मैदान में हैं, जबकि जेएलकेएम के करुणु महतो और निर्दलीय अरविंद कुमार सिंह ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। अरविंद सिंह भी इस सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। अब बात करें सरायकेला विधानसभा सीट की, तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक बार फिर मैदान में हैं। 6 बार विधायक रह चुके चंपई सोरेन इस बार जेएम की जगह बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हैं। वहीं जेएम ने बीजेपी से पार्टी में आए गणेश महाली को उम्मीदवार बनाया है। चाईबासा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार चुनाव जीत रहे दीपक बिरुआ के सामने बीजेपी ने इस गीता बलूमुच को चुनावी मैदान में उतारा है। 2005 में इस सीट पर बीजेपी के उत्कर हेम्ब्रम को जीत मिली थी। मझगांव विधानसभा सीट से जेएम के नीरल पुरती को इस बार बीजेपी के बड़कुंवर गगराई से चुनौती मिल रही है। नीरल पुरती इस सीट से 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, जबकि 2009 में बीजेपी के बड़कुंवर गगराई को जीत मिली थी। जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। गीता कोड़ा 2009 और 2014 में जय भारत समानता पार्टी के बैनर तले चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन 2019 में कांग्रेस के सोनाराम सिंह को जीत मिली थी। इस बार सोनाराम सिंह को फिर से कांग्रेस टिकट पर चुनावी मैदान में है। मनोहरपुर से जोबा माझी के पुत्र जगत माझी चुनावी मैदान में है, जबकि आजसू पार्टी के दिनेश चंद्र बाईपाई चुनावी में है। इस सीट से बीजेपी के गुरुचरण नायक को 2009 में जीत मिली थी, जबकि जोबा माझी 5 बार यहां से विजयी रथ पर सवार हो चुके हैं और सांसद बनने के बाद उनके पुत्र चुनावी मैदान में हैं। चक्रधरपुर में सुखराम उरांव और शशि भूषण सामर चुनाव मैदान में हैं। वर्ष 2014 में जेएम टिकट से शशि भूषण सामर चुनाव जीत चुके हैं, जबकि सुखराम उरांव ने भी 2005 और 2019 में जीत हासिल की। खसगांव विधानसभा सीट से बीजेपी ने इस बार सोनाराम बोदरवा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि जेएम ने फिर से दशरथ गगराई को प्रत्याशी बनाया है। दशरथ गगराई वर्ष 2014 और 2019 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं। तमाड़ विधानसभा सीट से जेएम विधायक विकास सिंह मुंडा चुनावी मैदान में है। विकास मुंडा 2014 और 2019 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं, जबकि बीजेपी ने यह सिर्फ जेडीयू के लिए छोड़ी है। जेडीयू ने गोपाल कृष्ण पातर को चुनाव मैदान में उतारा है। वो वर्ष 2009 में जेडीयू उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने यहां से एक बार जेएम सुप्रीमो शिबू सोरेन को भी पराजित किया था। तोरपा विधानसभा सीट पर भाजपा ने विधायक कोचे मुंडा को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि जेएम की ओर से सुधीर गुड़िया को उम्मीदवार बनाया गया है। कोचे मुंडा ने 2005 में इस सीट पर सफलता प्राप्त की थी। खूंटी से बीजेपी प्रत्याशी नीलकंठ सिंह मुंडा लगातार 6ठी बार जीत के लिए प्रयासरत हैं। वर्ष 2000 से लगातार नीलकंठ सिंह मुंडा यहां से चुनाव जीत रहे हैं। जेएम ने उनके सामने राम सूर्य मुंडा को उम्मीदवार बनाया है। रांची विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहां से बीजेपी के सीपी सिंह लगातार 7वीं बार चुनावी मैदान में है। वर्ष 1996 के उपचुनाव में वो पहली बार यहां से विजयी रथ पर सवार हुए थे और उसके बाद से लगातार उन्हें जीत मिल रही थी। इस बार जेएम की महुआ माही उन्हें टक्कर दे रही हैं। पिछले चुनाव में महुआ माही करीब 6000 वोटों से चुनाव हार गई थी। हटिया से बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल को इस बार कांग्रेस के अजय नाथ सहदेव टक्कर दे रहे हैं। 2022 के उपचुनाव में नवीन जायसवाल ने पहली बार जीत हासिल की थी। बाद में 2014 में जेवीएम और 2019 में बीजेपी टिकट पर जीत हासिल की। कांके विधानसभा सीट से बीजेपी ने इस बार समरी लाल का टिकट काटकर डॉक्टर जीतू चरण राम को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने एक बार फिर से सुरेश बैठा को उम्मीदवार बनाया। सुरेश बैठा लगातार 4 चुनाव से दूसरे स्थान पर रह रहे हैं। वहीं मांडर विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को बीजेपी के सन्नी टोप्पो टक्कर दे रहे हैं। शिल्पी नेहा तिर्की ने 2022 के उपचुनाव में यहां से जीत हासिल की थी, जबकि उनके पिता बंधु तिर्की 2005, 2009 और 2019 में यहां से विधायक रह चुके हैं। बात करते हैं अब सिसई विधानसभा सीट की, तो यहां पर जेएम विधायक जिग्गा सुरासन होरो को इस बार बीजेपी के अरुण उरांव से टक्कर मिल रही है। अरुण उरांव पूर्व आईपीएस रह चुके हैं और उनके पिता, ससुर और पत्नी का इस क्षेत्र में मजबूत जनाधार है। गुमला से जेएम ने एक बार फिर से विधायक भूषण तिर्की को उम्मीदवार बनाया है। भूषण तिर्की 2005 और 2009 में यहां से चुनाव जीत चुके हैं, जबकि बीजेपी ने पूर्व सांसद सुदर्शन भगत को उम्मीदवार बनाया है। बिशुनपुर विधानसभा सीट पर जेएम के चमरा लिंडा लगातार 34 बार जीत हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। बीजेपी ने उनके सामने इस बार पूर्व सांसद समीर उरांव को मैदान में उतारा है।
जबकि चमरालिंडा को जेएम के बागी जगन्नाथ उरांव और कांग्रेस के शिव कुमार भगत भी चुनौती दे रहे हैं। सिमडेगा विधानसभा सीट से बीजेपी ने इस बार श्रद्धानंद बेसरा को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने विधायक भूषण बाणा को फिर से टिकट दिया है। बीजेपी यहां से 2009 और 2024 में भी जीत हासिल कर चुकी है, जबकि एनोस एक्का की पुत्री आयरिन एक्का भी चुनाव लड़ रही हैं। ओलेबीरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने विधायक नमन विक्सल कोगाड़ी को फिर से मैदान में उतारा है। कोगाड़ी इस बार जीत की हैट्रिक लगाने के लिए प्रयास में है। बीजेपी ने उनके खिलाफ सुजान जोजो को मैदान में उतारा है, जबकि झारखंड पार्टी उम्मीदवार के रूप में एनोस एक्का के पुत्र संदेश एक्का भी चुनाव मैदान में है। लोहरदगा विधानसभा सीट से एक बार फिर कांग्रेस ने डॉक्टर रामेश्वर उरांव को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने यह सीट सहयोगी दल आजसू पार्टी के लिए छोड़ी है। आजसू पार्टी ने पूर्व विधायक कमल किशोर भगत की पत्नी नीरू शांति भगत को अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाया है। कमल किशोर भगत इस सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। मनिका विधानसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ से कांग्रेस ने एक बार फिर से विधायक रामचंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने हरिकृष्ण सिंह को उम्मीदवार बनाया है। हरिकृष्ण सिंह भी यहाँ से 2009-14 में चुनाव जीत चुके हैं, जबकि रामचंद्र सिंह ने भी 2005 और 2019 में जीत हासिल की है। लहेतारा विधानसभा सीट से जेएम ने एक बार फिर से मंत्री बैजनाथ राम को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने प्रकाश राम को प्रत्याशी बनाया है। प्रकाश राम भी यहाँ से 2005 और 2014 में चुनाव जीत चुके हैं। अब बात करते हैं पाकी विधानसभा सीट की, तो यहाँ से इस बार बीजेपी के शशि भूषण मेहता, कांग्रेस के लाल सूरज और निर्दलीय देवेंद्र सिंह और बिट्टू सिंह के बीच मुकाबला है। बिट्टू सिंह यहाँ एक बार उपचुनाव में विजयी रह चुके हैं, जबकि उनके पिता भी यहाँ से 3 बार विधायक रहे हैं, जबकि लाल सूरज के पिता मधु सिंह भी पाकी के विधायक रह चुके हैं। डाल्टनगंज में बीजेपी के आलोक चौरसिया हैट्रिक बनाने की कोशिश में फिर से चुनाव मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने केएन त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया है। केएन त्रिपाठी यहाँ से वर्ष 2009 में चुनाव जीत चुके हैं। वहीं दिलीप नामधारी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में दिलीप के पिता इंदर सिंह नामधारी यहाँ से कई बार चुनाव जीत चुके हैं। अब बात करते हैं विश्रामपुर की, तो यहाँ पर बीजेपी ने रामचंद्र चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि उन्हें आरजेडी के नरेश सिंह और कांग्रेस के सुधीर चंद्रवंशी मुकाबला दे रहे हैं। इसके अलावा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मेहता भी यहां से चुनावी मैदान में हैं। छतरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने विधायक पुष्पा देवी को फिर से मैदान में उतारने का निर्णय लिया, जबकि कांग्रेस की ओर से राधाकृष्ण किशोर को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि आरजेडी के विजय राम भी यहां से चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार विजय राम यहां दूसरे स्थान पर रहे थे, वहीं रामकृष्ण किशोर भी विभिन्न पार्टियों के बैनर से यहां से 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। हुसैनाबाद सीट से बीजेपी ने इस बार कमलेश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कमलेश सिंह ने वर्ष 2019 में एनसीपी टिकट पर जीत हासिल की थी। इस बार उनके खिलाफ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव चुनावी मैदान में हैं, जबकि पूर्व विधायक कुशवाहा शिव पूजन मेहता बसपा टिकट पर चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। वहीं बात करें गढ़वाल विधानसभा सीट की, तो यहाँ से जेएम प्रत्याशी और मंत्री मिथिलेश ठाकुर को बीजेपी ने सत्येंद्र नाथ तिवारी खड़ी टक्कर दे रहे हैं। सत्येंद्र नाथ तिवारी भी यहाँ से 2009-2014 में चुनाव जीत चुके हैं, जबकि 4 के बाद पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह इस बार सपा उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। भवनाथपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही को इस बार जेएम के अनंत प्रताप देव से कड़ी टक्कर मिल रही है। अनंत प्रताप देव भी 2009 में यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, जबकि भानु ने 2005, 2014 और 19 में यहाँ से अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल किए हैं। और ये जितने भी उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला आज कैद होगा। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें लगी है। मतदाता जाकर के अपने वोटों का यहाँ पर अपने प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं और शाम होते होते उनके भाग्य का फैसला मतदान पेटी में कैद हो जाएगा। और जब परिणाम 23 नवंबर को घोषित होंगे तब पता चलेगा कि किसके हाथ जीत लगी है और किसके हाथ हार लगी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com।